हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बुराक एनालिसिस। आज एक बयान निकल के सामने आया है इंडिया के एक रिटायर्ड मेजर जनरल डीजी बख्शी की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि Su-57 J-35 से सुपीरियर एयरक्राफ्ट है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी वीडियो बगैर किसी ताख़ीर के आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त इंडिया अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर कंफ्यूज है कि वो F-35 को इंडक्ट करे या Su-57 को, और इन दोनों एयरक्राफ्ट के बारे में मैं इंडिया को लेकर पहले ही वीडियो बना चुका हूं। लिहाजा मैं आज इस टॉपिक की तरफ नहीं जाऊंगा, इसलिए सिर्फ जनरल बख्शी के बयान को लेकर बात करेंगे। जनरल बख्शी इंडिया की तरफ से एक वेल नोन मिलिट्री एनालिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने आज कहा है कि रशिया का Su-57 बेशक स्टेल्थ वाइज अमेरिका के F-35 से बहुत पीछे है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ये चाइना के J-20 और J-35 से एक अच्छा एयरक्राफ्ट है। इस बारे में बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि Su-57 और J-35 में क्या फ़र्क है, क्योंकि इन दोनों एयरक्राफ्ट को ही बिल्कुल अलग अलग मकासद के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इनको इस तरह कंपेयर नहीं किया जा सकता जिस तरह जनरल बख्शी ने किया है। Su-57 को एयर टू एयर कम्बैट के लिए बनाया गया है, इसलिए इस एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा मैन्यूवरेबल बनाया गया है, और इस मैन्यूवरेबल डिज़ाइन की वजह से ये एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। मेरा यहाँ कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि Su-57 स्टेल्थ नहीं है। बेशक वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका रडार क्रॉस सेक्शन J-35 से ज़्यादा है, इसलिए Su-57 को लॉन्ग रेंज तो नहीं कह सकते, लेकिन मीडियम रेंज से डिटेक्ट किया जा सकता है। जबकि J-35 एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसको दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए J-35 का क्रॉस सेक्शन अमेरिका के F-35 के बराबर माना जाता है। इसलिए इन एयरक्राफ्ट को फिलहाल तक किसी भी रडार से डिटेक्ट करना मुमकिन नहीं, तो ये खूबी J-35 को Su-57 से सुपीरियर बनाती है। अगर रडार की बात की जाए तो J-35 में Su-57 से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रडार इस्तेमाल किया जाएगा। J-35 में नैनजंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की तरफ से बनाया गया KLJ-7A रडार इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये परफॉर्मेंस में ANAPG-81 रडार जो कि F-35 में इस्तेमाल किया जाता है उसके बराबर है। अगर बात की जाए एयर टू एयर मिसाइल की तो Su-57 में K-77M एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल की जाती है, जिसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर है। वहीं पे अगर PL-15 की बात की जाए जो कि J-35 में इस्तेमाल की जाएगी, इसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर चाइना क्लेम करता है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा फैक्टर स्टेल्थ का आता है, क्योंकि आप किसी भी एयरक्राफ्ट को उस वक्त इंगेज कर सकते हैं जब वो आपके रडार में डिटेक्ट हो रहा होता है। तो इस हिसाब से Su-57 किसी हद तक रडार की पकड़ में आ सकता है, जबकि J-35 को डिटेक्ट करना फिलहाल तक नामुमकिन है। तो अगर J-20 की बात की जाए तो ये चाइना का मोस्ट सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, जो कि टेक्नोलॉजी वाइज J-35 से भी एडवांस है। तो जो एयरक्राफ्ट J-35 की टेक्नोलॉजी को मीट नहीं करता वो J-20 से सुपीरियर कैसे हो सकता है। Su-57 फिलहाल तक एक प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं माना जाता, क्योंकि 5th जनरेशन की जो सबसे बड़ी खूबी है उसका स्टेल्थी होना, इस खूबी को ये एयरक्राफ्ट कहीं ना कहीं लैक करता है। एक पॉसिबिलिटी है कि अगर Su-57 J-20 या J-35 के साथ डॉग फाइट में आमने सामने आ जाए, तो क्योंकि Su-57 मैन्यूवरेबिलिटी के हिसाब से J-35 और J-20 से ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे Su-57 J-20 और J-35 दोनों को ही नॉक आउट कर सकता है। लेकिन ये भी तभी मुमकिन है जब J-20 या J-35 Su-57 को विद इन विजुअल रेंज तक आने दें, जो कि कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि J-20 और J-35 दोनों ही Su-57 को एक वैल्यूएबल रेंज से ही शूट डाउन करने की सलाहियत रखते हैं। इंडिया की तरफ से Su-57 को ओवर कॉन्फिडेंट बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है इंडिया Su-57 को इंडक्ट कर ले, क्योंकि जो ऑफर F-35 की अमेरिका की तरफ से दी गई थी इसमें इंडिया को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अमेरिका F-35 को लेकर इंडियन एयरफोर्स को कंट्रोल कर सकता है या F-35 के यूज़ को लेकर कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत जल्द J-35 जो कि एक प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट कर लेगी। इसीलिए इंडिया के कई एनालिस्ट की तरफ से J-35 को लेकर या चाइना के J-20 को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है, जो कि एक नॉर्मल बात है। इसलिए जनरल बख्शी के इस बयान को भी ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जनरल बख्शी के बयान अक्सर सुनते रहते हैं, जिनमें ये टीवी स्क्रीन पे बैठे बैठे पाकिस्तान पे एटमी मिसाइल लॉन्च कर देते हैं और कभी कभी तो पाकिस्तान का नक्शा ही सफा हस्ती से मिटाने की धमकियां देते हैं। तो अगर उनके आज के बयान की बात की जाए तो दुनिया जानती है कि कौन सा एयरक्राफ्ट कितने पानी में है, और आने वाला वक्त भी साबित कर देगा कि J-35 एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयर
एयरफोर्स की पावर को एक्सट्रीम हद तक बूस्ट अप करेगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।